हेलो दोस्तों, क्या आप यूरोप जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर के सेटल होने की सोच रहे हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम इशफाक अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इफा अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों, हम यहाँ देश ही नहीं विदेश की महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आपको हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अभी इस वीडियो के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप यूरोप में जाकर के सेटल होना चाहते हैं तो आपको किन किन पहलुओं को अच्छी तरीके से परख लेना चाहिए। दोस्तों, यूरोप में सेटल होने के लिए आपको अपने पेशे और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं के आधार पर सही देश का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सही वित्तीय योजना, इमिग्रेशन प्रक्रिया और सांस्कृतिक अनुकूलन का भी ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, यूरोप में नागरिकता प्राप्त करने के लिए या वहाँ परमानेंट सेटल होने के लिए कम से कम 2 से 5 साल का लंबा समय लग सकता है। इसलिए दोस्तों, यदि आपका उद्देश्य वहाँ का नागरिक बनना है तो योजनाबद्ध तरीके से उस देश का चुनाव करें। तो दोस्तों, जहां आने वाले समय में आपको अपने लिए गए डिसीजन का पछतावा ना हो, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके और पूरा मुआयना करने के बाद ही आप उस देश का चयन करें और आप उस देश में और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके, ऐसा एक देश का चुनाव करें। देश में सेटल होने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि यदि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत होने पाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश में सेटल होने से पहले आप अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करें, जैसे कि कैसे या किस तरीके से देश में आपकी योग्यता और स्किल्स के हिसाब से आपको वहाँ नौकरी की क्या अवसर मिल सकते हैं। कुछ देशों में आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और बिजनेस से ज़्यादा डिमांड होती है। इन देशों के नाम और किस क्षेत्र में नौकरी के अवसर ज़्यादा है उसके बारे में आप एक लिस्ट बनाएं। दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, यानी आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री का जीवन स्तर कैसा है, वहाँ की सुविधाएं क्या है और वहाँ की खर्चे आपके बजट में आते हैं कि नहीं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अपनी वित्तीय योजना बनाएं और आपको मालूम है कि अगर अलग अलग 2 देशों के शहरों में रहने खाने का खर्चा अलग अलग होता है, तो रहने की जगह और खाने पीने और यात्रा और अन्य खर्चों का बजट बनाएं और वहाँ की टैक्सेशन सिस्टम के बारे में भी जानकारी हासिल करें कि किस देश में टैक्स के नियम क्या हैं और क्या वो आपके लिए अनुकूल है या नहीं, और वहाँ की सरकार किन किन सुविधाओं का लाभ देती है। उसी तरीके से दोस्तों, आगे जो है आपको जो है भाषा का नॉलेज जो है होना जरूरी है। यदि आप इंग्लिश में सहज हैं तो आप बोल और समझ लेते हैं इंग्लिश को, तो आप यूके, आयरलैंड या नीदरलैंड जैसे देशों को चुनाव कर सकते हैं। आपको जिस भाषा का ज्ञान हो उस कंट्री को चूज कर सकते हैं, चाहे वो फ्रांस, जर्मनी, स्पेनिश या इंग्लिश यदि आपको आती हो तो आप उन कंट्री के हिसाब से आप कंट्री का चयन कर सकते हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों, आप देखें कि किस देश की इमिग्रेशन पॉलिसी सरल है, आपको वहाँ की वीजा या नागरिकता लेने में आसानी होगी। दोस्तों, वीजा और इमिग्रेशन की प्रक्रियाओं में आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे वर्क वीजा। दोस्तों, कुछ देशों में काम करने के लिए पहले नौकरी प्राप्त करनी होती है। अगर आपको नौकरी मिलती है तो कंपनी वीजा स्पॉन्सर कर सकती है। दूसरा जो वीजा होता है रेसिडेंसी वीजा, कुछ देशों में निवेश के माध्यम से
या वहाँ रहकर संपत्ति, घर, जमीन आदि खरीद करके भी स्थायी निवास आपको मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए पुर्तगाल का गोल्डन वीजा। तीसरा ब्लू कार्ड। दोस्तों, यदि आप उच्च शिक्षा और योग्य पेशेवर या किसी कार्य में माहिर हो जिसकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, और यदि कोई कंपनी आपको जो है उस बेस पे यदि आपको वीज़ा देती है और आप वहाँ जाने के बाद आप ब्लू कार्ड हासिल कर लेते हैं, तो ब्लू कार्ड के माध्यम से आप आसानी से वहाँ की रेसिडेंसी जो है ले सकते हैं। चौथा जो है परमानेंट रेसिडेंसी। कई देशों में कुछ साल काम करने और टैक्स देने के बाद स्थायी निवास के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए या तो आपको इमिग्रेशन और वीज़ा के लिए आपको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, जो कि आप लिंक्डइन, ग्लासडोर या इंडीड जैसे पोर्टल के माध्यम से आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी मनपसंद नौकरी पाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप गैर अंग्रेजी भाषा देश की चयन कर रहे हैं तो वहाँ की भाषा को सीखना जरूरी है, ताकि आपकी नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो सके। दोस्तों, यूरोप के अधिकतर देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली होती है, लेकिन वहाँ खुद का बीमा होना जरूरी है, खासकर तब आपको पीआर ना मिल जाए और आप स्थायी निवासी वहाँ के ना बन जाए। तो दोस्तों, इसलिए यदि आप अपने परिवार के साथ यूरोप में सेटल होने की सोच रहे हैं तो ये सब चीज़ों को जो है देखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के साथ सेटल हो रहे हैं तो उस देश की शिक्षा प्रणाली कैसी है यह देखना बहुत ज़रूरी है। कई यूरोपियन देशों में सार्वजनिक शिक्षा मुफ्त होती है, जबकि कुछ प्राइवेट स्कूल भी होती है वहाँ, जिसमें आपको भारी भरकम फीस जो है चुकाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, नए देश में जाने पर वहाँ की संस्कृति को भी समझना जरूरी है और वहाँ के लोगों का व्यवहार, सामाजिक नियम और उनका कल्चर्स को भी समझना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों इन सब पॉइंटों का अच्छे से मुआयना करके आप एक अच्छी योजना बना करके आप उस कंट्री को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दे सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा। खुश रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।